राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन का। इससे पहले दोस्तों मैंने आयत के क्वेश्चन करवाए थे, वर्ग के क्वेश्चन करवाए थे। दोस्तों आज मैं आपको करवाऊंगा समचतुर्भुज के क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक बिना फॉर्मूले के आपको करवाऊँगा। समचतुर्भुज का जैसा मर्जी क्वेश्चन हो जाए वो सारे के सारे सिर्फ एक ही ट्रिक से करवाऊँगा और आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों में समझना है कि समचतुर्भुज है क्या, कि समचतुर्भुज की आकृति कैसी होती है, उसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। जब तक उसका डायग्राम नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को जब हम बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है। समचतुर्भुज किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, उसके अंदर होते हैं उसके विकर्ण। इस तरह से विकर्ण होते हैं दो। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की हम बात करें तो इसकी जो चारों भुजाएं होती है, एक ये और एक ये, चारों भुजाएं इसकी एक समान होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं एक समान। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। अब बात करते हैं इसके विकर्ण की। तो इसके दो विकर्ण होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसके जो विकर्ण है, दोनों ही विकर्ण कभी भी एक समान नहीं होते, कभी भी एक समान नहीं होते। ठीक है, विकर्ण की जो लंबाई है दोनों की अलग मिलेगी। अगर मैं कहूँ कि ये 6 है, ठीक है, आधा 6 है, और पूरा विकर्ण अगर 12 है, मान लीजिए कि पूरा विकर्ण ये 12 है और ये पूरा विकर्ण क्या है, 13 है, तो दोनों की लंबाई में हमें चेंज मिलेगा, लेकिन भुजा चारों तरफ की सेम मिलेगी। अगर परिमाप की बात करें तो जब भुजा चारों की चारों सेम है तो परिमाप को मैं 4 से गुणा कर सकता हूँ। किसी एक भुजा से जब हम गुणा करेंगे परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे एक भुजा को तो परिमाप आ जाएगा। उसके बाद विकर्ण कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा। इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, परिमाप पूछ सकता है, इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, इसके दोनों विकर्ण की किसी एक विकर्ण की लंबाई पूछ सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा। तो रोम्बस जो है, समचतुर्भुज है, इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ, वो है ट्रिपलेट। विकर्ण के क्वेश्चन मैंने करवाए थे आयत के अंदर और वर्ग में भी करवाए थे, तो उसे ट्रिपलेट यूज किया था। ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, 5 12 13 और 8 15 17 40 9 41 और 25 24 7 25। ठीक है, ये विकर्ण है। तो इधर कर लेते हैं कि बात है, तो भुजा है 9 40 41, इस तरह से कर लो। अब ये जो साइड वाले हैं ये सारे होते हैं विकर्ण, और ये जो दोनों चीज़ें होती है ये होती है हमारी कोई भी भुजा। एक भुजा इधर की भी हो सकती है, उधर की भी हो सकती है, और ये विकर्ण मानते हैं इसको। ठीक है, इन्हीं विकर्ण ट्रिपलेट के माध्यम से पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ क्या है। देखो कुछ नहीं है,
अब किस तरह से निकालते हैं विकर्ण? इस तरह से निकालते हैं कि कर्ण दिया हुआ है, उसका वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, वो सिर्फ आपको खोल के बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन रहे। अगर मैं कर्ण की बात करूँ कि मान लीजिए मैं ये उठा रहा हूँ, 5 कर्ण है, इसका वर्ग, लंबाई मान लीजिए मैंने 4 मान ली, इसका वर्ग, आधार मान लीजिए 3 मान लिया, इसका वर्ग, तो इसका वर्ग आया 25, 4 चौके 16 और 3 तिया 9। इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये भी 25 बन रहा है और ये भी 25 बन रहा है, यानी ये चीज़ इसके इक्वल है। तो सारे के सारे ट्रिपलेट है कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये इसके वर्ग के इक्वल होगा। ये सारा कुछ मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी वो चीज़ें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। दो विकर्ण अपने पास एक कह रहा है इस तरह से है कि एक समचतुर्भुज है, उसका एक जो विकर्ण है वो कह रहा है एक विकर्ण तो है 32 का, एक विकर्ण है 32 का, दूसरा कह रहा है 24 का। एक ये जो विकर्ण है ये कह रहा है ये है 24 का। ठीक है, वो कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप कब पता लगेगा? मैं जब हमें ये भुजा पता होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एक भुजा अगर मुझे पता होगी तभी तो हम निकाल पाएंगे उसका परिमाप क्या होगा। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिपलेट का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूरी भुजा अगर देखूँ तो 32 है, अगर मैं इसको आधा कर दूँ यहाँ तक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रही होगी? 16 रही होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 16। ठीक है, यानी 16 ये तो पूरा 32 बन चुका है। इसी तरह इसको मैं आधा कर लेता हूँ 24 को, 12 ये यहाँ तक रही होगी। ठीक है, और 12 यहाँ तक। अब यहाँ पे ट्रिपलेट में देखो क्या किसी ट्रिपलेट के गुणा करने पे 12 और 16 बन रहा है। अगर मैं एक ट्रिपलेट की बात करूँ 3 4 5 की, 3 4 और 5, अगर मैं इसको 4 से गुणा करूँ, 4 तिये 12 बन रहा है। अगर इसको मैं 4 से गुणा करूँ तो 16 बन रहा है। दो ट्रिप पता लग चुका है हमें 12 और 16। अगर इसको भी मैं 4 से गुणा करूँ तो 20 बन रहा है, यानी हमारी जो भुजा है वो 20 रही होगी। ठीक है, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं 4 4 गुणा कर दूँ तीनों को तो ये 20 रही है। ठीक है, जब एक भुजा मेरे को पता लग चुकी है तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, क्योंकि चारों भुजा एक समान होती है समचतुर्भुज की, ये भी 20 है। अब 20 को परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है कि चारों भुजाओं को जोड़ दो या किसी एक भुजा को 4 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ चुका है। यानी 80 है जो उसका परिमाप आ चुका है। परिमाप ही अपने से पूछा था, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इस तरह ट्रिपलेट का यूज़ करके शॉर्टकट तरीके से हमें निकालना है, ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ये पूरा 24 है तो आधा कितना होगा? 12 ये और 12 ये। दूसरा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, यानी 5 ये और 5 ये। अब आप सोच रहे हो कि मैं आधा आधा क्यों कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इतने को देखूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक और इतने को, अगर इसको मैं उठा के अलग से रखूं तो क्या बन रहा है? इस तरह से ये आधार, ये लंबाई और ये विकर्ण ही तो बन रहा है। और वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये विकर्ण क्या, हमारी विकर्ण हमें निकालना है तो वो ही इसकी भुजा है। ठीक है, इसीलिए इसको आधा किया जाता है ताकि ट्रिपलेट यूज किया जा सके। अब हमें पता लग चुका है 5 और 12, ट्रिपलेट में 5 12 है तो ये कितनी रही होगी? 13 रही होगी। ठीक है, जब ये 13 है, वो कह रहे कि परिमाप बता दीजिए, तो ये भी 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है।
परिमाप कहता है कि किसी एक भुजा को 4 से गुणा कर दो तो आपका परिमाप आ जाएगा, और 13 चौके 52, और ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से अपने क्वेश्चन करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, वो कह रहे हैं कि परिमाप है समचतुर्भुज का, वो कह रहे हैं 40 है। ठीक है, यानी इन चारों भुजाओं का जो योग है वो 40 है। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है, एक की लंबाई मान लीजिए ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई 12 है, अगर ये पूरी 12 है तो इसको मैं हाफ हाफ कर देता हूँ ट्रिपलेट यूज करने के लिए, 6 और ये 6। ठीक है, वो कह रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई बता दीजिए। सबसे पहले तो हमें इस विकर्ण की लंबाई पता करने के लिए इसका एक भुजा पता होनी चाहिए, क्योंकि जब दो चीज़ें हमें पता होगी तभी तो ट्रिपलेट यूज कर पाएंगे। परिमाप 40 है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो एक भुजा पता लग जाएगी, 4 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 10, यानी एक भुजा कितनी है 10 है। तो ट्रिपलेट में यहाँ पे देखो किसको गुणा करने पे 3 और 10, 6 और 10 बन रहा है। अगर मैं 3 4 बात करूँ, 3 4 और 5 की, तो इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 6 बन रहा है, इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 8 बन रहा है, और इसको 2 से गुणा करूँ तो 10 बन रहा है। अब 6 और 10 तो मेरे पास है, तो 8 नहीं है, यानी ये जो विकर्ण है ये 8 ये रहा होगा, और पूरे की बात करें तो 8 ये रहा होगा, क्योंकि हमें तो हाफ लेके ट्रिपलेट यूज़ कर रहे हैं ना। पूरा तो कितना है, आधा ये और आधा ये। वो पूछे दूसरे की लंबाई बता दीजिए, 8 और 8 कितना हुआ 16, तो दूसरा जो हमारा विकर्ण है वो 16 है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो कमेंट में करके ज़रूर बताना कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, ताकि मैं उसको थोड़ा और अच्छे से आपको करवाऊं, ताकि मेरे को भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, परिमाप 40 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखो कोई विकर्ण नहीं दिया उसके अंदर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ना ये विकर्ण दिया है या ना ये एक विकर्ण दिया है, ना ही विकर्ण की उसने बात पूछी है। अब यहाँ पे देखो मैं आकृति को थोड़ा सा घुमाऊंगा ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए। यही आकृति है, जब ऊंचाई आ जाए तो आपको थोड़ा सा घुमा लेना है ताकि चीज़ें समझ में आए। किस आकृति को मैं इस तरह से बना लेता हूँ, इस तरह से। ठीक है, चलो थोड़ा और टेढ़ा कर लेते हैं इसको। इस तरह से। ठीक है, इसको मैंने घुमा दिया है, वही आकृति है। यहाँ पे इसको ऐसे विकर्ण बनाएंगे तो वही बनेगा। वो कह रहे हैं परिमाप 40 है, तो एक भुजा कितनी हुई, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो एक भुजा हुई 10, यानी ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है। फिर कह रहा है कि उसकी ऊंचाई 5 है। अब यहाँ पे अगर मैं विकर्ण दिए होते तो विकर्ण से निकाल लें, लेकिन यहाँ विकर्ण दिए हुए नहीं है, तो ऊंचाई का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये 5 है। ठीक है, अपने से पूछ रहे हैं क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी समचतुर्भुज के अंदर कोई भी विकर्ण की बात ना की जाए और क्षेत्रफल अपने से पूछे, तो आपको क्या यूज करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, आधार गुणा में ऊंचाई, बस इतना ही करना है। आधार कितना अपना, ये आधार है नीचे वाला 10 है, ऊंचाई कितनी है 5 है, आंसर आ चुका है यानी 50। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगर इसके अंदर मेरे को दिया तो उसने विकर्ण इस तरह से कि बोल देता है एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, अब बताओ क्षेत्रफल क्या है। तब आपको क्षेत्रफल के फॉर्मूले में क्या यूज करना है, अगर विकर्ण दिया हो।
आपको करना है यहाँ पे क्षेत्रफल के फॉर्मूले में यूज 1/2 गुणा में पहला डायमीटर गुणा में दूसरा डायमीटर, यानी पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण गुणा में 1/2, तब आपको ये यूज़ करना है। लेकिन अगर विकर्ण नहीं दिया तो खाली आधार और यहाँ पे जो ऊंचाई थी हमारी उसको गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है इस तरह से, वो कह रहा है इस पूरे का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर परिमाप है, तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो एक भुजा कितनी हुई, 25 की हुई। कि ये भी 25 है, ये भी 25 है, और ये भी 25 है, और ये भी 25 है। ठीक है, वो कह रहे हैं दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 14 है। ये पूरा 14 क्या है, अगर आधा करूं ट्रिपलेट यूज करने के लिए, ये 7 है और ये भी 7 है। ठीक है, 7 7 14। अब अपने से कह रहा है कि दूसरा जो विकर्ण है ये वाला, इसकी लंबाई बता दीजिए कितनी है। वो पूछ रहे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 14 है, क्षेत्रफल पूछ रहा है अपने से। अब मैंने बताया था अगर विकर्ण दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने को क्या लगाना है, 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। लेकिन अपने पास दूसरा विकर्ण तो है ही नहीं है, दूसरा डायमीटर ही नहीं है, तो सबसे पहले तो दूसरा डायमीटर पता होना चाहिए हमें। अब यहाँ पे अगर ट्रिपलेट की बात करूँ, इतने को अगर मैं देखूँ यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, तो 7 25 और तीसरा कहाँ बन रहा है 24, यानी ये पूरा 24 है, तो आधा कितना हुआ 12, 12 और 12 24। ठीक है, यानी पूरा जो विकर्ण अपने पास 24 है और आधा ट्रिपलेट यूज करने के मैं 12 यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो पूरे की अगर बात करूँ तो पूरा विकर्ण कितना था, 7 और 7 14, तो 1/2 गुणा में 14, और ये पूरा कितना है 24 गुणा में 24। इसे काट लेते हैं, 2 7 14 और 24 की 7 से गुणा की तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16। कहाँ मिस्टेक हो चुकी है, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 15 16। 12 7 12 25। शायद ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है कुछ, चलो देख लेते हैं। 48। ठीक है ठीक है ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक है, हमने 24 लेना था, 7 24, ये पूरा 24 ही लेना है, क्योंकि ट्रिपलेट तो तभी बनेगा ना 7 25 24। ठीक है, तो ये भी 24, यानी पूरा कितना हुआ 48। ठीक है, 48, और 48 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 8 56 और 7 चौक 28 और 5 ये 336। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रिपलेट इस तरह से देखना ना, ये वाला, ये और ये, तो 7 24 25। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। चलिए, समचतुर्भुज के विकर्ण है 8 और 6, उसकी भुजा का वर्ग क्या होगा। ये पूरा 8 है तो आधा हम कर लेते हैं, तो 4 ये है 4 ये है, 6 है तो 3 ये है, आधा आधा कर लेते हैं 3 ये है। ट्रिपलेट कह रहा है 3 4 5, तो ये 5 है। वो कह रहे हैं भुजा का वर्ग क्या है, भुजा 5 है तो 5 का वर्ग क्या होगा, हम सभी को पता है, 5 5 25, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब क्वेश्चन सिर्फ यही बनेंगे दोस्तों, इसके अंदर ट्रिपलेट यूज़ करना आपको आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। समचतुर्भुज की एक भुजा, उसके विकर्ण का माप 10 और 16 है। ये पूरी 10 है तो हाफ कितनी होगी, 5 ये और 5 ये। दूसरा विकर्ण है 16 यानी 8 ये और 8 ये। उसके बाद कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब कोई ट्रिपलेट है ऐसा जिसमें 8 5 8 और यहाँ पे उसके इक्वल हो, तो यहाँ पे देखो 10 16, ठीक है। एक विकर्ण 10 है, दूसरा 16 है, ठीक है। तो 8 15 17, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा ट्रिपलेट। 5 और 5 10 विकर्ण का माप हो गया 16 सेंटीमीटर। उसके विकर्ण, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसने भुजा दी है, विकर्ण नहीं दिया। एक भुजा, उसके विकर्ण का माप 10 और 16 सेंटीमीटर है। भुजा 10 है, भुजा 10 है, ठीक है, और एक विकर्ण है वो 16 का है, ठीक है। तो ट्रिपलेट है 3 4 5। अगर मैं इसको गुणा करूं 2 से, 4 दूनी 8 बन रहा है, इसको 2 से गुणा करूं तो 10 बन रहा है, और इसको भी 2 से गुणा करूं तो 6 बन रहा है। 8 और 10 तो अपने पास पहले से है, 6 नहीं है, तो ये 6 है, ठीक है। ये हाफ 6 है तो यहाँ भी 6 है, ठीक है। इसका हाफ लिया हमने तो पूरा कितना है, 12 है, और ये पूरा कितना है, 16 है। वो अपने से क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1/2 गुणा में पहला डायमीटर गुणा में दूसरा डायमीटर। 1/2 पूरा कितना है, 8 8 16, और ये पूरा कितना है, 6 और 6 12, 2 8 16 और 12 8 96। ये ऑप्शन राइट आंसर। अब इसको मैं और शॉर्टकट तरीके से आपको समझाता हूँ। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता है कि 2 से 1 डायमीटर तो कटेगा, एक विकर्ण तो कटेगा, उसको पहले से ही हाफ ले लो। एक को पूरा ले लो, दूसरे को हाफ ले लो। कैसे, अगर मैं इसको पूरा लूँ 6 और 6 12, दूसरे का आधो ले लेता हूँ, 8 ले लिया, 12 8 96, आंसर डायरेक्ट आ रहा है। तो इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो और शॉर्टकट तरीका बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। परिमाप अगर 100 है तो 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो उसकी एक भुजा 25 है, ठीक है, ये 25 है। फिर वो कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 40 है। ये जो पूरा है 40 है, यानी हाफ कितना है, 20, और ये भी 20। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल निकालना तो दोनों विकर्ण पता होने चाहिए। दूसरा विकर्ण पता करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ट्रिपलेट। अब यहाँ पे देखो किसके गुणा करने पे 20 और 25 बन रहा है। अगर मैं पहले वाला लूँ 3 4 और 5, तो अगर मैं 4 को 5 से गुणा करूँ तो 5 चौके 20 बन रहा है। अगर इसको मैं 5 से गुणा करूँ तो 25 बन रहा है, और इसको अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो 15 बन रहा है। 20 और 25 तो हमारे पास पहले से हैं, तो तीसरा क्या है, 15, ठीक है, ये 15 है। जब ये 15 है तो ये भी 15, क्योंकि ये हाफ है, हाफ इधर है। तो पूरा डायग्राम कितना है, 40। मैंने बताया था 1/2 करने की जरूरत नहीं है, एक को पूरा ले लो, एक को हाफ ले लो, इसको 15 से गुणा कर दो। 15 चौके 60, 0 की 0, आंसर आ चुका है 600। डी ऑप्शन राइट है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन लेके आया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।